Hello students, today's topic is motion and time part 2. In the last part we studied about the speed. What is speed? Speed is a distance traveled by an object per unit time. Now we are discussing uniform speed. Uniform speed means when an object covers equal distance in equal intervals of time, then we can say object is moving with a uniform speed. Right? So here we are saying कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है. बेटर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर एक बस कंसीडर करते हैं. लेट अस से दिस इज अ बस. It is covering 40 kilometers in 1 hour. It is covering a 80 kilometers in 2 hours. Again, it is covering a 120 kilometers in 3 hours. So here we can calculate the speed, which is equal to distance upon time. Distance here is 40, time is 1. So speed is equal to 40 kilometers per hour, right? For the second case, 2 आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 80 किलोमीटर. और टाइम कितना लिया? 2 आवर्स. सो इट इज अगेन 40. सो इट इज 40 किलोमीटर पर आवर, राइट? अब 3 आवर्स आते आते द कार और बस हैज कवर्ड 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स. सो अगेन स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर. सो हेयर वी आर सीइंग कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है. कितनी स्पीड है? 40 किलोमीटर पर आवर फॉर एवरी आवर. सो स्पीड इज कांस्टेंट. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड कि स्पीड इज कांस्टेंट पर आवर. हर आवर में वो इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना कि उसने लास्ट आवर में किया था. जैसे कि पहले फर्स्ट आवर में उसने डिस्टेंस कवर किया 40 किलोमीटर का, दूसरे आवर में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस किया, बट टोटल 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर हो चुका है? 80 किलोमीटर. इन द नेक्स्ट थर्ड आवर में अगेन उसने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ही ट्रेवल किया है, बट टोटल 3 आवर्स होते होते उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया? 120 किलोमीटर. तो हमने फाइंड आउट किया कि स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर ही रही है हर एक आवर के लिए. So object is covering equal distance in equal intervals of time, then we can say object is moving with a uniform speed. So main इसमें point क्या आता है कि speed is constant for uniform motion. When we will talk about the uniform motion means वहाँ पर हमारी जो speed है वो constant रहेगी, वो vary नहीं करेगी. Non-uniform speed. Non-uniform speeds मतलब when an object covers unequal distance in equal intervals of time. Right? So here again हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, कार का ले सकते हैं. So एक कार है जो कि कवर कर रही है 60 किलोमीटर इन 1 आवर. अब ड्यू टू ट्रैफिक या कोई भी रीजन कह लीजिए, सेकंड और आते आते उसके पास डिस्टेंस हो गया है 40 किलोमीटर, राइट? नेक्स्ट और आते होते उसको रोड थोड़ी और खाली मिल गई है, सो 150 किलोमीटर हो गया. सो इन 3 केसेस वी फाउंड द स्पीड विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. हियर डिस्टेंस इज 60, टाइम इज 1. सो कितना कार ने किया, कितनी स्पीड है? 60 किलोमीटर पर आवर. यानी कि एक आवर में उसने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया. नेक्स्ट फॉर द सेकंड केस इट इज 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी कितना आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर.
मतलब कि अगले सेकंड और में उसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। थर्ड और आते आते इट इज अगेन मूविंग with the 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। अगेन 4 और होते होते मान लीजिए थोड़ी ज्यादा स्पीड थी, हाईवे था, तो कितना हो गया 280/4, दैट इज इक्वल टू 70 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। सो हेयर स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिंग। सो फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड इज not constant, it is keep changing. Okay, so that motion in which speed is not constant, that is called non-uniform motion or non-uniform speed. A car is moving with a non-uniform speed because speed is changing every hour. Speed जो है वो change होती रह रही है, जिसकी वजह से जो कार है वो unequal distance cover कर रही है every hour में। Next is types of motion. Here we will study two types of motion. Rectilinear motion means straight line motion, or another name you can say it is a linear motion. Circular motion, where path is in circular, right? इसके अंदर ही हमारा एक पार्ट आता है पीरियोडिक मोशन और ऑक्सिलेटरी मोशन, both are same. So periodic motion means when an object repeat its motion after an equal intervals of time, that motion is called periodic motion, right? अगर हम पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल की बात करें तो बेस्ट पेंडुलम, जो कि वॉल क्लॉक में आपने देखा ही होगा, वो टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता रहता है, इधर फिर इधर, दैट मूव्स विद द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट। अब स्ट्रेट लाइन की बात करें तो कार रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, this is the example of linear motion, straight line motion you can call. Second, revolution of earth around sun. अब ये मोशन रिपीटिवली इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे होता है, दैट्स वाई हम इसे लिखेंगे पीरियोडिक मोशन, राइट। थर्ड, राइड ऑफ मैरीगोल्ड, मैरीगो, तो जो आप झूले पे, मैरीगो के झूले पे करते हैं राइड, दैट इज ऑल्सो अ सर्कुलर, बिकॉज वो झूला कौन सी शेप में होता है, सर्कल की शेप में होता है। यहाँ पे आपको राइड्स दी जाती है, राइट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ लीनियर एंड पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट इज ऑक्सिलेटरी मोशन, को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ऑक्सिलेटरी मोशन में। हेयर इन दिस आप देख रहे बॉब है, ये एक स्ट्रिंग है और ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है फ्रॉम वन एक्सट्रीम पॉइंट टू अनदर एक्सट्रीम पॉइंट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। पेंडुलम, इट इज अ पेंडुलम, राइट। तो हम इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ इट मूव्स, राइट। So it is a bob और ये एक string है, right? Center position is called mean position और bob जो है वो extreme position B और extreme position A तक move करता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ।
अब ऑक्सीलेटरी मोशन हमने एक्सप्लेन किया कि मोशन which repeat itself after an equal intervals of time। तो यहाँ पे सेम मोशन रिपीट होगा। ये बॉब जो है वो ए पे जाएगा, देन अगेन मीन पोजीशन पे आएगा, देन बी पे जाएगा, बी से फिर ए पर आएगा, फिर ए से बी पर। तो ये मोशन कंटिन्यूटी में चलता रहता है जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स रहेगी। बिना फोर्स के तो ये हिलेगा ही नहीं, इट विल बी एट स्टेशनरी पोजीशन। सो दिस मोशन इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन। सो हियर वी विल कैलकुलेट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज time taken divided by number of oscillations। अब इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम ऑक्सीलेशन कैसे काउंट करते हैं। ऑक्सीलेशन काउंट करने के लिए बॉब को हम इस एक्सट्रीम पोजीशन ए तक लेके गए और यहाँ पर हमने इसे फ्री छोड़ दिया। जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं, बॉब स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, देन टू द बी, देन अगेन इट कम्स बैक टू द ए पोजीशन। तो दिस इज वन ऑक्सीलेशन। फिर ये ए से स्टार्ट होगा, बी तक जाएगा, बी से वापस ए तक आएगा, दिस इज टू सेकंड ऑक्सीलेशन। अब आपको कितनी ऑक्सीलेशंस काउंट करनी है ये आप पर डिपेंड करता है। लेट अस से एग्जांपल ऑफ 10 ऑक्सीलेशंस, राइट। सो वी विल काउंट फॉर 1 2 3 ऐसे 10 ऑक्सीलेशंस काउंट करेंगे और स्टॉप वॉच को फर्स्ट ऑक्सीलेशन पे स्टार्ट करते हैं और जैसे ही बॉब मूव करना स्टार्ट करता है और कंप्लीट करता है 10 ऑक्सीलेशंस, हम स्टॉप वॉच को बंद कर देते हैं और उसमें टाइम नोट करते हैं, राइट। सो उससे हम नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस भी पता चल गई कि हम 10 ऑक्सीलेशन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर और उसके लिए कितना टाइम लिया है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। इसको देखने के लिए हमने ये स्टार्ट किया बॉब को। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ए। नाउ हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 ऑक्सीलेशन। नाउ it is again moving or coming back to A, so it is 2 oscillations. Again it is coming back, it is 3 oscillations. Again it is going back and coming back to A, so it is complete 4th oscillation. And again it is coming back to A, so it is 5th oscillation. So we are considering 5 oscillations, right? तो हमने कितने ऑक्सीलेशंस ली? 5 ऑक्सीलेशंस। और हमने टाइम टेकन कितना हुआ इन ऑक्सीलेशंस के लिए देखा तो इट इज टेकिंग 20 सेकेंड्स। सो टाइम पीरियड विल बी टाइम टेकन विच इज 20 seconds and number of oscillation 5, so it is 4 seconds for 1 oscillation, right? So you can calculate the one oscillation from A to B or one oscillation count कहाँ से कहाँ तक की हमने A to B then B to A. This is a complete one oscillation कि A से ही start हुआ और वापस वो A पर ही आता है, that is a complete one oscillation. और if we start from the mean position, अगर हम मीन पोजीशन से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं ऑक्सीलेशंस को, तो मीन पोजीशन यानी O, लेट अस से इस मीन पोजीशन को हमने नाम दे दिया O, से O to A, then A to O, then O to B, then B to O. So again starting position is O and ending position is O, so it is a complete. So it is better to choose A to B than B to A one as a oscillation, right? Slow and fast motion. अब हम स्पीड का कंसेप्ट बहुत क्लियरली समझ चुके हैं कि स्पीड क्या होती है। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम,
सो स्लो और फास्ट मोशन को समझना उतना ही आसान हो जाता है. स्लो मोशन मीन्स स्पीड इज लो, means less distance is covered in less time. Fast speed is fast, means more distances covered by an vehicle in less time. अब एज ए एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं तो स्लो के लिए हम बेटर एग्जाम्पल ले सकते हैं साइकिल, राइट. आपकी साइकिल जो है इसकी स्पीड स्लो होगी. अगर आप अपनी साइकिल पे स्कूल जाते हैं घर से तो लेटर से आपको 1 आवर भी लग सकता है. और डिस्टेंस कितना है आपके स्कूल का? 7 किलोमीटर. अगर वही डिस्टेंस हम कार से ट्रेवल करते हैं तो हम कम टाइम में पहुंच सकते हैं, 30 मिनट्स में पहुंच सकते हैं. सो हियर डिस्टेंस 7 किलोमीटर साइकिल से कवर किया 1 आवर में, लेकिन 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कार से ट्रेवल किया तो 30 मिनट्स में. तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली कार इज मूविंग विद द हायर स्पीड एंड साइकिल इज मूविंग विद द स्लो स्पीड. सो इट इज़ वेरी इजी कंसेप्ट नाउ. क्योंकि हमें स्पीड का कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो मोशन में है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट मोशन में है. Thank you students for watching my video. If you have any query, then you can write in the comment box. For easy and attentive learning, you can subscribe my channel Notebook and Pen.